हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर जीवों में विविधता, जिसमें हमने अभी तक कवर किया है किंगडम एनिमेलिया के फाइलम्स। ठीक है, तो हम उसके ऑलमोस्ट सभी फाइलम्स कवर कर चुके हैं और लास्ट फाइलम आता है हमारा फाइलम कॉर्डेटा, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में फाइलम कॉर्डेटा के सभी बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, जर्नल कैरेक्टर, उन पर डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा कि जो फाइलम कॉर्डेटा है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या ये कहिए दो सब फाइलम में बांटा गया है। तो सब वो दो हैं, एक प्रोटोकॉर्डेटा और सेकंड है वर्टिब्रेटा। क्लियर? तो ये जो एक फाइलम है कॉर्डेटा, इसको दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया या इसको दो सब फाइलम में क्यों बनाया गया? तो इसका मेन रीज़न था जो हमने कॉर्डेटा पढ़ा था फाइलम, तो कॉर्डेटा की सबसे बड़ी विशेषता थी इसमें पाए जाने वाला नोटोकॉर्ड। क्लियर? तो जो नोटोकॉर्ड है वो जो पाया जाता है जीवन की किसी न किसी अवस्था में पाया जाता है, अवश्य ज़रूर पाया जाता है। तो इसी को लेकर भी, इसी कैरेक्टर को लेकर इन दो कार्ड्स में डिवाइड किया गया। एक वो जिसमें नोटोकॉर्ड प्रारंभिक अवस्था में पाया जाता है, या ये कहिए जो भ्रूण है उसमें, या वो उसके एम्ब्रायन जो होते हैं, जो भ्रूणीय अवस्था होती है, एम्ब्रायन स्टेज होती है, उसमें पाया जाता है। और उसके बाद वो कैसा हो जाता है? डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है ना, वो मतलब अदृश्य हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो वो, और दूसरे होते हैं वो जिसमें ये पूरे टाइम चलता है, या पूरी जीवन, जब तक जीवन चलती है, जीवन की सभी स्टेज पर, ठीक है ना, लाइफ की ऑल स्टेजेस पर पाया जाता है। तो हमारे इसी कैरेक्टर को लेके कॉर्डेटा को दो सब फाइलम में बांटा गया है। पहला है प्रोटोकॉर्डेटा, सेकंड है वर्टिब्रेटा। तो अब हम देखते हैं पहले प्रोटोकॉर्डेटा। तो स्टूडेंट्स, प्रोटोकॉर्डेटा के हम नाम से ही देख रहे हैं, जैसे ये दो वर्ड है प्रोटोकॉर्डेटा। क्लियर? तो जो कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा मीन्स जिसके अंदर नोटोकॉर्ड है। ठीक, तो जिसके अंदर नोटोकॉर्ड है वो है कॉर्डेटा। और प्रोटो का मीन्स होता है आदिम, या ये कहिए प्रिमिटिव, जो बहुत पुराने होते हैं, जो हमारे वंशज हैं। जैसे हम कहे पुराने आदिम, जैसे जो कहिए दादा टाइप है ना, तो जो पुराने हैं वो है प्रोटोकॉर्डेटा। तो इसीलिए इस समूह को कहते हैं प्रिमिटिव कॉर्डेटा, या ये कहिए कि आदिम जंतुओं का समूह। ठीक है, इसमें जितने भी पुराने जंतु रखे गए हैं, जो पहले हुआ करते थे और जिसमें जो अब विलुप्त हो चुके हैं, और ये बाद में जो समय के साथ, विकास के साथ, जैव विकास के समय नए परिवेश में, नए उसमें अपने आप को ढाल गया और जिसमें चलते आ रहे हैं, अपने आप को विकसित कर लिया, तो वो सब हो गए वर्टिब्रेट में। तो ये आ गया आपका प्रोटोकॉर्डेटा। क्लियर? तो प्रोटोकॉर्डेटा क्या होते हैं कि ये कैसे होते हैं? ये द्विपार्श्व सममित होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ठीक है, क्योंकि इनमें जनन की तीनों लेयर होती हैं, जर्म लेयर, जितनी भी तीनों जर्म लेयर पाई जाती है। क्लियर? इसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि इनमें हार्ट जो होता है, हृदय, वो कहाँ होता है? वो आगे की साइड होता है। जबकि पहले जो फाइलम थे उनमें क्या था कि जो हार्ट होता भी था तो वो कहाँ होता था? पीछे पृष्ठभाग में होता था, मगर ये कहाँ होता है? अग्रभाग में होता है, आगे की साइड होता है। क्लियर? और ये प्रोटोकॉर्डेटा जितने होते हैं लगभग ये सभी समुद्री जीव होते हैं। ठीक है ना, ये मैराइन जंतु हैं, अभी भी जो पाए जाएंगे, ये कहाँ पाए जाते हैं? सब समुद्र में पाए जाते हैं। तो प्रोटोकॉर्डेटा में आते हैं जितने समुद्री जीव होते हैं और जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रारंभिक अवस्था में पाई जाती है और बाद में वो नोटोकॉर्ड डिसअपेयर हो जाती है, दिखनी बंद हो जाती है। ठीक है, तो वो होते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। इसको एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो हम पढ़ते हैं, हर्डमानिया। तो हर्डमानिया क्या होती है? एक हर्डमानिया एक जीव है जो समुद्र में पाया जाता है। तो वो लगभग, अगर हम उसको एक रफली स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह का होता है।
ठीक है, क्लियर। तो ये इस तरह का रफली स्ट्रक्चर उसका कुछ इस तरह का होता है। और जब ये भ्रूण होता है, ठीक है, एम्ब्रॉय स्टेज में होता है, तो इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, तब इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। मगर जब ये बड़ा होता है, डेवलप हो जाता है, तो ये नोटोकॉर्ड क्या हो जाते हैं, ये डिसअपेयर हो जाते हैं, दिखने बंद हो जाते हैं, और तब ये रह जाता है इस तरह के उसमें। तो इसमें नोटोकॉर्ड फिर उस टाइम खत्म हो जाता है। तो ये कहिए कि जब ये मैच्योर होता है, अब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तब इसमें नोटोकॉर्ड अब्सेंट होती है। मगर भ्रूण होता है, भ्रूणीय अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, इसीलिए ये किस में आते हैं, ये सब आते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। क्लियर। तो प्रोटोकॉर्डेटा कॉर्डेटा का वो सब फाइलम है, उस जिस समूह में, जिस संघ में वो जंतु रखे जाते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड जीवन की एक अवस्था में, किसी न किसी अवस्था में होती है, मगर वो पूरी जिंदगी, पूरी आजीवन नहीं होती, ठीक है। तो ये प्रारंभिक अवस्था में होती है, मगर बाद में ये विलुप्त हो जाती है। तो ये हो गया आपका प्रोटोकॉर्डेटा। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट फाइलम है, सब फाइलम, वो है आपका कशेरुकी या वर्टिब्रेटा। अब प्रोटोकॉर्डेटा के बाद नेक्स्ट सब फाइलम है हमारा वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा कौन से होते हैं बच्चों? वर्टिब्रेटा में वो सभी जंतु आ जाते हैं जो नोटोकॉर्ड जिनमें होती है, जिनमें आजीवन नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनमें बहुत बड़ा समूह हो जाता है, इसमें बहुत सारा समूह हो जाते हैं। इसमें नोटोकॉर्ड भी होती है, इसमें हार्ट होते हैं, और हार्ट के चैम्बर भी होते हैं, यानी कि जो हार्ट होता है वो छोटे छोटे चैम्बर्स में बटा होता है, 2 चैम्बर में, 3 चैम्बर में, 4 चैम्बर्स में, इस तरह से, ठीक है। इनमें क्या होता है कि जो सफ्शन होता है, रेस्पिरेशन होता है, वो जलीय जीवों में किससे होता है, गिल से होता है, और जो स्थल में रहने वाले जीव होते हैं उसमें किस तरह से होता है, लंग्स के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बेस पर इनको वर्टिब्रेटा में जगह मिलती है, या ये कहिए कि ये सभी वो गुण होते हैं जो फाइलम कॉर्डेटा में होते हैं। ये फाइलम कॉर्डेटा का ही सब फाइलम है, तो इसमें सारे गुण वही आ जाएंगे। नोटोकॉर्ड होगी, जो बॉडी है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, द्विपार्श्व सममित होगी, यानी कि एक ही प्लेन से 2 हाफ में, इनको इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। अब इनमें जो अंत्य कंकाल, बाह्य कंकाल है, इस तरह से क्या होता है कि इनमें जबड़े होते हैं, कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके अंदर जबड़े पाए जाते हैं, और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते। तो इस वर्टिब्रेटा या कशेरुकी ग्रुप को भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक वो होता है जिसमें जबड़े पाए जाते हैं, ठीक है, और एक वो होता है जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते। तो जिसमें जबड़े पाए जाते हैं, जबड़े सहित, उस फाइलम को, उसमें उनको हमने ग्रुप में डिवाइड किया है, किसमें? मत्स्य, एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी। और वो जंतु जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते, उनको भी एक अलग ग्रुप है जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, तो एक होता है साइक्लोस्टोमेटा। इसमें एक संघ ग्रुप ये हो गया, ठीक है। अब ये 2 ग्रुप हो गए। एक हो गया ग्रुप जिसमें जबड़े रहित ग्रुप, जबड़े रहित ग्रुप, और एक ग्रुप हो गया जिसमें जबड़े पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये उसके जबड़ों के आधार पर कशेरुकी ग्रुप को, कशेरुकी संघ को 2 ग्रुप में बांटा गया। तो वो सभी जीव जंतु जिसमें जबड़ों का अभाव था, वो सब कहाँ आ गए? इसमें। अब इसके जर्नल कैरेक्टर देखते हैं। साइक्लोस्टोमेटा के जर्नल कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला, हमने जिस आधार पर इन जंतुओं को अलग किया है, जिस आधार पर ये 2 ग्रुप बांटे हैं, वही आधार पहला कैरेक्टर होगा। इसका मतलब इसमें जबड़े अनुपस्थित है,
जबड़े अनुपस्थित होते हैं, इनमें जबड़े नहीं होते। ठीक है, फिर इसके बाद उसका सेकंड पॉइंट आता है कि जबड़े अनुपस्थित नहीं होते, इनका मुख कैसा होता है, इनके मुख की शेप नहीं होगी, फिर कैसा होगा, गोल होता है। इनका मुख कैसा होगा, गोलाकार, या कहेंगे गोल मुख होता है। ठीक है ना, गोलाकार आकार में होता है, गोल आकार में होता है। तो जो साइक्लोस्टोमेटा हैं उनमें जबड़े अनुपस्थित होते हैं, मुख गोल होता है। फिर उसके बाद होता है इनकी शरीर की रचना, इनकी शरीर ईल जैसा चिकना होता है। कैसा होता है, चिकना, किसके जैसा, ईल के जैसा। ठीक है, शरीर चिकना होता है, गोल होते हैं, ईल जैसा चिकना होता है। फिर इनके शरीर पर जब ये चिकना है शरीर, जब शरीर चिकना है तो इसका मतलब इनमें शल्कों की अनुपस्थिति होती है। जो शरीर के ऊपर शल्क पाए जाते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, झलकों की अनुपस्थिति होती है और इसमें फिन्स भी अब्सेंट होते हैं। जो फिन्स होते हैं, फिन्स मीन्स सत्य पंख, जिसको बोलते हैं सत्य पंख, ये भी क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। फिन्स भी इसमें अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप हो गया साइक्लोस्टोमेटा। ये भी किसके अंदर आता है, वर्टिब्रेट में ही आता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गए। अब इनके कैसे, ये कौन से हैं, जैसे हैगफिश, ठीक है, ये हो गए हैगफिश, ये इसका उदाहरण है। हैगफिश हो गई, और कौन सी होती है, एक होती है लैम्प्रे, ये इसी ग्रुप में आती है। क्लियर। तो अब हमने देखा कि जो कोर्डेटा है वो दो सब फाइलम में डिवाइड था, एक प्रोटोकोर्डेटा और सेकंड वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के जंतु भी उनके जबड़ों के आधार पर दो भागों में बंट जाते हैं। एक भाग होता है साइक्लोस्टोमेटा और एक होता है वो भाग जिसके छोटे छोटे अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, तो साइक्लोस्टोमेटा में सभी जंतु वो आ जाते हैं जिनके अंदर जबड़ा अनुपस्थित होता है। ठीक है, इनका मुख गोल होगा, चिकना होगा, इनकी स्किन, जो इनका शरीर है वो ईल की तरह चिकना होता है। इनके शरीर पर शल्क नहीं पाए जाते, फिन्स भी अब्सेंट होते हैं। तो ये हो गया आपका साइक्लोस्टोमेटा। अब हमारा नेक्स्ट आता है ये वो ग्रुप जिसमें जबड़े पाए जाते हैं। तो जबड़े किसके अंदर पाए जाते हैं, जबड़े पाए जाने वाले जंतु। अब हम इन्हें देखें तो सब एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ उनके गुण हैं जिनके आधार पर इनको भी अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। कैसे, देखिए, कोई ऐसे होते हैं जो जल के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो जल के आधार, उनके हैबिटेट के आधार पर, उनके आवास के आधार पर, उनकी श्वसन क्रिया के आधार पर कि वो गिल से श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन गिल से होता है या लंग्स से होता है, उस आधार पर, उनके हार्ट में कितने चैम्बर हैं उस आधार पर। ठीक है, उनका ब्लड की कंडीशन क्या है, वो वार्म है या कोल्ड है, उस आधार पर उनको बांटा गया है। उस दूसरे पे कि वो अंडे देने वाले हैं या बच्चे देने वाले हैं, ये अंडायु है या जरायुज है, इसके आधार पर इन सबको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। ये चतुष्पाद हैं या द्विपाद हैं। तो ये सब आधार बनाए और जितने भी वर्टिब्रेट थे जबड़े वाले, उन सबको छोटे छोटे ग्रुप में बांटा गया। पहला ग्रुप बना मत्स्य, फिर एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी। हम इसको छोटे से फॉर्म में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सबसे पहले हमारा है मत्स्य। तो मत्स्य वो होता है जो पानी के अंदर रहता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि प्रोटोकोर्डेटा सभी कौन से जीव हैं, ये सब हैं समुद्री जंतु। ठीक है, जो समुद्री जीव सारे प्रोटोकोर्डेटा हैं। इनमें नोटोकॉर्ड बाद में ख़त्म हो जाती है। अब वो जिनमें नोटोकॉर्ड रहती है वो आ गए आपके वर्टिब्रेट। तो सबसे पहला आया मत्स्य, पानी में रहने वाले। तो मत्स्य ग्रुप हो गया वो जो कहाँ रहता है, पानी के अंदर रहता है। ठीक है, अब उसमें बाद वो पानी में रहने वाले जंतुओं को कुछ आप उसे विकास की तरफ लेके चलो।
ठीक है। तो थोड़े से विकसित हुए और कहाँ आए, वो पानी के बाहर आए, ठीक है। अब वो पानी के अंदर भी रहते हैं, पानी के बाहर भी रहते हैं, तो वो कौन से हो गए, एम्फीबिया, ठीक। मत्स्य जो पानी के अंदर रहते हैं, एम्फीबिया जो पानी में भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं। फिर उसके बाद आए सरीसृप, ठीक, उसके धरती के ऊपर आ गए, सरीसृप आ गए। फिर पक्षी जो आकाश में चले गए, और फिर हो गए स्तनपायी जो धरती स्थल पर रहते हैं और किसको, बच्चे को सीधा बर्थ कराते हैं, जन्म देते हैं। तो इस तरह से इन्हें बांटा गया सब ग्रुप में, कौन से, मत्स्य, एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इन सभी ग्रुप्स के क्या जर्नल कैरेक्टर होते हैं। और इस वीडियो में हमने साफ पढ़ा फाइलम कॉर्डेटा और उसके सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम सब फाइलम वर्टिब्रेट्स के जबड़े वाले ग्रुप को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।